Hello students, welcome to Mansi Law classes. So in this video we are going to talk about how to crack judicial services exam in your very first attempt. So students, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, मैंने बहुत सारे टॉपर से बातचीत करी और तब जाके सभी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को कंपाइल किया और तब मैंने ये वीडियो शूट करी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज कोई भी अगर आप स्टार्ट करने वाले हो किसी भी स्टेट के लिए अपनी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, तो ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन की तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाती है जो स्टडी तो करते हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अपना के उन स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ एग्जाम को क्रैक किया बल्कि साथ साथ एग्जाम को टॉप भी किया, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज को देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफ द टॉपर से बातचीत करी, उनकी स्ट्रैटेजी को जाना, समझा, कंपाइल किया और ये वीडियो बनाई। तो ये वीडियो आप देखें और उसके बाद ही इन स्ट्रैटेजीज को आप भी यूज कर सकते हैं ताकि आप भी क्रैक कर सके काफी इजीली जुडिशरी एग्जाम को, राइट? ऑब्वियसली केक वॉक तो नहीं होने वाला है, यू हैव टू स्टडी हार्ड। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, राइट? स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको चीज करनी है, स्टेप वन, मैं बहुत ज्यादा बेसिक से बताऊंगी। तो स्टेप वन, अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप स्टार्ट भी कर चुके हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है, प्रिपरेशन से पहले आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये नहीं कि आपने सोचा हाँ मुझे जुडिशरी एग्जाम क्लियर करना है, आपने सिलेबस देखा और उठा के किताबें कोई भी रैंडम बुक उठाई, कोई भी सब्जेक्ट उठाया रैंडम और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। नो, ये बिल्कुल गलत तरीका है स्टूडेंट्स। आपको, जब आपने सोच लिया है अच्छे से, आपने जो है पक्का कर लिया है कि भाई आपको जुडिशियल सर्विसेज में ही जाना है, वही एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट? उसके बाद आप एक दो दिन का टाइम लीजिए, प्रॉपरली सिलेबस देखिए, ठीक है? उसके बाद समझिए जिस स्टेट के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं उसका सिलेबस क्या है, राइट? सिलेबस जो है लगभग सारे स्टेट्स का सेम ही रहता है, बस थोड़े लोकल लॉज जो है वो चेंज हो जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट आपको समझना चाहिए, दिमाग में फुली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कौन सी स्टेट के लिए आप अपीयर होने वाले हैं, राइट? क्योंकि हो सकता है सिलेबस तो सेम हो, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, राइट? जैसे आप दिल्ली का एग्जाम देखेंगे तो उसके अंदर काफी ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? यहीं आप दूसरे स्टेट्स में देखेंगे, छत्तीसगढ़ वगैरह, वहां पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लेकिन डीजेएस में आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से स्टेट की तैयारी करनी है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। ये नहीं है कि कोई से भी स्टेट में आप अपीयर हो जा रहे हैं। नो स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर दो नाव में अगर आप पांव रख के चलेंगे तो ना तो आप इस दिशा में जा पाएंगे ना उस दिशा में जा पाएंगे। लेकिन अगर आपको दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में करना भी है, अपीयर होना भी है, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ उन स्टेट्स को चुनिए जिनका सिलेबस भी सेम है और जिसमें क्वेश्चंस भी सेम तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप डीजेएस दे रहे हैं तो हो सकता है आप राजस्थान का भी दे दें, हरियाणा का भी दे पाए, ठीक है? लेकिन यूपीए काफी अलग हो जाता है क्योंकि उसमें जीके काफी ज्यादा पूछा जाता है, राइट? तो आप उन दो स्टेट्स को चुनिए जो लगभग, जिनका पैटर्न भी सेम है क्वेश्चंस पूछने का और जिनका सिलेबस भी सेम है। तो उन दो या दो से ज्यादा स्टेट्स आप चुन सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स मत चुनिए जिसमें ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है? फिर आप इस तरीके की दो नाव में पैर रख के चलेंगे, जो एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, बीच में गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स दो या तीन स्टेट्स का देते हैं, लेकिन वो ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनका एग्जाम, तो दो नाव वो ऐसे पैर रख के चलता है जिनकी दिशा एक ही है, तो वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। चलिए, ये तो हो गई स्टेट की बात। अब आपने पेशेंस रख के पेशेंस रख के आपने दो तीन दिन अपने दिमाग को प्रिपेयर किया कि आपने कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, कौन से स्टेट का करना है।
अब आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारे टॉपर्स की आप इंटरव्यू देखेंगे, ठीक है, कैसी स्ट्रैटेजी है, जैसे कुछ लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे इंटरव्यूज में जो बात की गई है मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। सो अब आप देखिए, वीडियोस देखिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, 2-3 दिन लगाइए आप, ठीक है। फिर अपनी आप स्ट्रैटेजी बना लेंगे इन 2-3 दिनों में, फिर आप स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सोचिए क्या स्ट्रैटेजी है, किस हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो आज ही पहला वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया कैसे आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, ये डे 1 है। और आगे हर दिन मैं एक एक वीडियो डालती रहूंगी जिसके अंदर मैं आपको गाइड करती जाऊंगी कि आज ये सब्जेक्ट पढ़िए, प्रीलिम्स की तैयारी आपने ऐसे करनी है, मेंस की इस तरीके से करनी है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपने कौन सा बुक उठानी है सबसे पहली, और कौन सा टॉपिक कैसे आपको स्टार्ट करना है फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ना, ये सारा मैं आपको गाइड करती जाऊंगी डे बाय डे। तो अगर आप मेरे को एज अ मेंटोर चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने रिसर्च की हुई है पूरी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज रहती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ताकि वो गलतियां आप ना करें जो अदर स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिनसे क्रैक नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपको गाइड करूंगी डेली अपने चैनल के थ्रू कि स्टूडेंट्स आज आप ये सब्जेक्ट पढ़िए, फर्स्ट आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली, ठीक है। तो डेली आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए और आप देखें और उसी तरीके से आप प्रिपेयर करें डे बाय डे, राइट। तो ये तो हमने करी कि पहले आप रिसर्च वर्क करेंगे 2-3 दिन, जब आपने सोच लिया है कि जुडिशियल एग्जाम क्लियर करना है हमें, फिर आप 2-3 दिन पेशेंस रखिए, प्रिपेयर कीजिए और फिर आगे बढ़िए, राइट। अब पेशेंस का मतलब ये देखिए, अब कुछ स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे पर वो पूरी नहीं देखेंगे, बैक करके चले जाएंगे। देखिए वो भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं जो पूरी ये वीडियो देख पाएंगे पेशेंस के साथ। सारे स्टूडेंट्स नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी मिल जाए कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है तो फिर सारे ही कर लेंगे। तो कुछ थोड़े ही स्टूडेंट ब्लेस्ड होंगे जो देख पाएंगे इस पूरी वीडियो को, जो जान पाएंगे स्ट्रैटेजीज। चलिए, ये तो बात हो गई सर्च की, पेशेंस रख के आपने सर्च किया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, देखिए अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिगिनर्स होंगे, जो सिर्फ अभी देख रहे हैं, तो उनको मैं गाइड कर दूं। स्टूडेंट्स, जो आपका जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स यानी कि क्वालिफाइंग एग्जाम। सबसे पहला एग्जाम आपका प्रीलिम्स होता है जिसके अंदर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू यानी कि जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है। अब आप इसमें कितने मार्क्स लाएंगे वो कुछ भी डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम है। इसके मार्क्स जितने भी आप लाएं कैलकुलेट नहीं होते हैं वो एट द एंड रैंकिंग में, ठीक है। तो सिर्फ प्रीलिम्स वाला ये आपका एक एग्जाम होता है और ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद जिन जिन बच्चों ने ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इसको क्रैक कर लिया, वो जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, राइट। अब मेंस एग्जाम क्या होता है? मेंस एग्जाम स्टूडेंट्स आपका रिटन एग्जाम होता है, राइट। रिटन एग्जाम होता है आपका, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, राइट। बेसिकली हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, पर इन जनरल अगर मैं बताऊं तो आपका एक लैंग्वेज पेपर होता है जिसके अंदर आपका आता है इंग्लिश, हिंदी, जीके, राइट। उसके बाद होता है आपका क्रिमिनल लॉ का एग्जाम, उसके बाद होता है आपका सिविल लॉ का एग्जाम, राइट। किसी किसी स्टेट में जजमेंट राइटिंग वगैरह भी आती है, ठीक है। फाइनली जब आपके 2-4 पेपर्स है मेंस के होते हैं, सारे हो जाएंगे, तो फाइनली स्टूडेंट्स का होगा इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू और मेंस के जितने भी एग्जाम है सभी के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद आपकी रैंकिंग आएगी, राइट। तो ये तो हो गया पैटर्न की बात, ठीक। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या मैम हमें कोचिंग लेनी चाहिए या फिर हम विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही लेनी है, पर अगर आप कोचिंग लेते हैं तो क्या होता है ना, उससे आपकी हेल्प हो जाती है। जैसे कोचिंग में भी टीचर्स होते हैं, जैसे अभी आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। कोचिंग में भी ऐसा होता है, जैसे कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप पहले ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना है। तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा उस रिसर्च में ही।
और पढ़ने को आप कम टाइम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो जिन लोगों ने ऑलरेडी टाइम अपना खर्च करके ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है, तो वो डायरेक्टली आपके हाथ में थमा देंगे, ये लो ये क्वेश्चन है, ये पढ़ना है। तो उससे आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे इंस्टेड ऑफ रिसर्च। तो ये पहला फायदा है कोचिंग का। बट ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सोशल मीडिया पे जैसे आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत ऐसे टीचर्स, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, तो अगर आप नहीं भी ले रहे हैं कोचिंग, तो आप ऑनलाइन जाके गाइडेंस ले सकते हैं टीचर्स की, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू ज्वाइन द कोचिंग और यू डू नॉट वांट टू ज्वाइन द कोचिंग। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इनफ प्लेंटी ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल ऑनलाइन आजकल। टीचर्स भी टीच कर रहे हैं, जैसे मैं टीच कर रही हूँ मानसी लॉ क्लासेस पे, आपको गाइड कर रही हूँ। तो जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे तो वो मेरी गाइडेंस सुन सकते हैं, और कोचिंग ले रहे हैं एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है, बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सेम बुक्स है, सेम मटेरियल है, थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है, वो आपको मुझसे मिल जाएगी। राइट। सो ये हो गई कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब आपको स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पढ़ने की। अब आपने सब कुछ कर लिया, मैंने आपको स्टेजेस बता दी एग्जाम की, आपने पेशेंस से रिसर्च भी कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आप क्या प्रीलिम्स की तैयारी पहले करेंगे या फिर मेंस की तैयारी। स्टूडेंट्स, जब मैंने टॉपर्स की इंटरव्यू देखे और उनसे बातचीत की, तो दे टोल्ड मी कि प्रीलिम्स की आपको सबसे पहले तैयारी कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेंस में आपको पूरा आंसर लिखना होता है। अगर आप पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और फिर आप वेट करेंगे कि वंस मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है। सोचिए उस वक्त में आप कैसे मेंस की तैयारी कर पाएंगे, वो फुल रिटर्न एग्जाम होता है। तो नो, ये गलती आप कभी भी मत करिएगा। सबसे पहले आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। वंस यू आर डन विद योर मेंस, देन जब आपका प्रीलिम्स की जिस दिन डेट होगी उससे 1 मंथ पहले या 1.5 महीने पहले आप प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आप एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ। क्यों? ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए मेंस क्या होता है, जब आपको पूरी नॉलेज होगी, इन डिटेल आपको पूरी बुक का पता होगा, तो एमसीक्यू तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर से निकल ही जाएंगे ना। जब आपको टॉपिक को पूरी कहानी पता है, यू नो द होल स्टोरी, तो अगर उसमें से कोई वन वर्ड पूछ लेगा तो बाय डिफॉल्ट वो आपके निकल जाएंगे। राइट। तो प्रीलिम्स के लिए आपको नहीं करना है, आपको मेंस की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की आपकी बाय डिफॉल्ट होती रहेगी, क्योंकि जब आप मेंस कर रहे हो तो उसी में तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछते हैं। राइट। तो ये तो हो गई पहला पॉइंट नंबर 1 कि आपको मेंस की तैयारी पहले करनी है, फिर प्रीलिम्स की करनी है। ठीक है, और प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं है, जब मेंस की होती है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ही आपके प्रीलिम्स की तैयारी होती जाती है। और लेकिन जब प्रीलिम्स आए तो उससे पहले आप 1-1.5 महीना स्पेसिफिकली जुट जाना प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। उसके अंदर हर टॉपिक के कम से कम 500 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। कौन कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो मैं स्पेसिफिकली बनाऊंगी प्रीलिम्स में आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है। राइट, एंड देन मैं आपको मेंस का बताऊंगी। बट स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा स्टेट वाइज होगा, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी स्टेट्स के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। राइट, तो मैं उन स्टेट्स का स्पेसिफिकली बनाऊंगी कि राजस्थान के लिए प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे कीजिए, दिल्ली के लिए ये बुक्स लीजिए, ऐसे तैयारी कीजिए मेंस के लिए प्रीलिम्स के लिए। तो आप अपनी स्टेट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मेरे को आइडिया लगे कि कौन से स्टूडेंट्स किस किस स्टेट से स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और मैं स्टेट वाइज फिर वीडियो बना पाऊँ। पर ये वीडियो काफी ज्यादा जनरल है आज वाली, ये स्ट्रैटेजी इन जनरल है, आपको फॉलो करनी ही चाहिए इफ यू वांट सक्सेस इन योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। राइट। तो पॉइंट नंबर आपका 1 जो है ये कवर हुआ कि मेंस की तैयारी पहले, प्रीलिम्स की बात। दूसरी बात, जो अब मैंने रीसेंट इंटरव्यू देखा उसमें स्टूडेंट ने कहा, रैंक 1 की स्टूडेंट थी वो, शी सेड यू हैव टू रीड द बेयर एक्ट एट लीस्ट 7 times। यस, यू हर्ड इट राइट स्टूडेंट्स, 7 बार आपको कम से कम बेयर एक्ट्स रीड करनी है। ठीक है। अब बेयर एक्ट्स रीड करनी है यानी कि ये मतलब नहीं है कि आप पूरी को बैठेंगे और रीड लगा दें, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। 7 times जब आप पढ़ लेंगे तब आपके यहाँ पे बैठ जाएगी बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट बैठ गई यहाँ, यानी कि लॉज बैठ गई यहाँ। अब कोई भी क्वेश्चन ले आओ, प्रीलिम्स में ले आओ चाहे मेंस में ले आओ, यू आर एबल टू सॉल्व।
राइट? तो पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर फॉर मेंस फर्स्ट, देन गो टू द प्रीलिम्स. पॉइंट नंबर 2, you have to read the Bare Act at least 7 times, right? So that आप comfortable हो जाओ काफी ज्यादा provisions के साथ. ठीक है ना? स्टूडेंट्स, आपने इतना कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? आपने बेयर एक्ट्स पढ़ ली, आपको प्रोविजंस, लॉ क्या कहता है आपके दिमाग में बैठ गया. देन आपको क्या करना है? स्टेट वाइज आपके स्टेट में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉल्व क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है? दिल्ली की अलग, राजस्थान की अलग, हरियाणा की अलग, अलग अलग स्टेट की सॉल्व मेंस एग्जामिनेशन की बुक्स आती हैं. आप उनको पढ़िए ताकि आपको पता चले किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको आंसर कैसे करना है. आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा वो बुक पढ़ के. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जुडिशियल सर्विस एग्जाम है, ये इतना इजी नहीं होता कि आपने जस्ट बेयर एक्ट पढ़ ली. अगर आप 7 बार भी बेयर एक्ट पढ़ लेंगे, आप पूरे थॉरली रीड कर लेंगे, आपको पूरा याद भी हो जाएंगे बेयर एक्ट सेक्शंस, लेकिन आप फिर भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन आपको भी उठा के देखिए आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए. ठीक है? तो आपको मेंस की जो सॉल्व जो कॉपीज आती हैं, बुक्स आती हैं, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए और क्वेश्चन देखते ही आपको सॉल्व कर पाओ, अरे ये तो ऐसे सॉल्व होगा. ठीक. तो तीसरी, जब आप बेयर एक्ट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको सॉल्व जो पेपर्स होते हैं मेंस के, वो आपको पढ़ना स्टार्ट करना है. और वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं ना, मुझे पता चले स्टूडेंट्स की क्वेरीज क्या है, वो पूछना क्या चाहते हैं. ठीक है? तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी बुक्स हैं स्टेट वाइज, जब मैं वीडियो बनाऊंगी वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है? तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रीलिम्स के एमसीक्यू कब सॉल्व करने हैं वो तो मैंने आपको बता दिया. ये मेंस के आप सॉल्व पेपर्स पढ़ेंगे, और प्रीलिम्स जो है उसके आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के आपको यूनिवर्सल की एक बुक मैं यही बता देती हूँ. यूनिवर्सल की बुक आप ले सकते हो चाहे आप कोई से भी स्टेट के हो. यूनिवर्सल की बुक आती है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे. प्रीलिम्स के लिए आप वो सॉल्व करेंगे, वो आपका इनफ है. ठीक. इतना आपने कर लिया तो आधी 80% तैयारी आपकी हो गई है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की. राइट? अब आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, मेन सॉल्व क्वेश्चन पेपर देख लिए, सब कुछ कर लिया आपने, बेयर एक्ट्स पढ़ ली 7 बार. अब आप कितने प्रिपेयर हुए? टू टेस्ट योर सेल्फ यू हैव टू गिव द टेस्ट. अब टेस्ट आप, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोचिंग में जाके टेस्ट देंगे, टीचर आपके चेक कर देंगे. लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब स्टूडेंट्स ये गलती कभी भी मत करना कि आप टेस्ट दे रहे हो, अनसॉल्व पेपर्स देख के, क्वेश्चंस देख के आप टेस्ट दे रहे हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो. अगर आप कोचिंग में नहीं जाते तो आप खुद से चेक करो. स्टूडेंट्स, आप खुद से चेक करोगे तो आपको अपनी गलती कैसे पता चलेगी? हो सकता है एग्जामिनर जो चेक करे उनका माइंड थोड़ा अलग हो, अगर आप जो खुद लिख रहे हैं आपको तो ठीक ही लगेगा ना वो. तो आप ये गलती कभी मत करो. अगर आपके कोई कॉलेज टीचर्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो चेक करवाने के लिए. राइट? या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आजकल टेस्ट सीरीज का प्रोविजन, कि भाई आपने तैयारी खुद करिए लेकिन आप टेस्ट देने जा सकते हो सिर्फ, तो आप वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो. क्योंकि चेक करवाना खुद को किसी दूसरे से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप खुद के पेपर्स खुद चेक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको अपनी गलती कभी भी पता नहीं चलेगी. स्टूडेंट्स, आपको टेस्ट देने हैं और बहुत सारे देने हैं, लगभग 2 महीने तक आपको टेस्ट देने हैं, कम से कम 2 मंथ्स आपको डेली जो है, ताकि आपको राइटिंग की भी प्रिपरेशन हो जाए. जब आपका मेंस के पेपर सॉल्व पेपर्स को रीड कर करके आपका माइंड प्रिपेयर हो गया है कि आंसर कैसे करना है, लेकिन लिखने के लिए अभी आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है, तो राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए. जो सेल्फ स्टडी के भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है. राइट? सो दैट कोई आपको चेक कर पाए. अगर आप वो नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप क्या करो, कोई आपके जब आपने लॉ करी होगी तो लॉ स्कूल में आपके कोई टीचर्स रहे होंगे, आप उनसे भी चेक करा सकते हो अपने आंसर्स को. राइट? देन इन सारी टिप्स के बाद कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो हमारी एक मुट्ठी बन जाती है, जो आपकी पावर है, ठीक है, जो आपको याद करनी चाहिए, एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. इनको पढ़ लिया तो लॉ आपकी मुट्ठी में, बस स्ट्रांग हो गया. ठीक है?
तो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनको आपको सबसे पहले पढ़ना है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स। दूसरे आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर आपके लोकल लॉज हो गए। लोकल लॉज यानी कि दिल्ली का दे रहे हैं तो दिल्ली रेंट कंट्रोल, यूपी का दे रहे हैं जमींदारी, यूपी आपके अलग अलग होते हैं, राजस्थान का दे रहे हैं तो वहां के लोकल लॉज अलग होते हैं। तो ये लोकल लॉज होते हैं, इनको 2 बार भी आप पढ़ेंगे अगर बेरा तो ये इनफ है, इसमें आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना। टाइम आपको देना है तो इन 5 सब्जेक्ट पे देना है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये तो हो गया आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की बात, राइट। ना स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आपको कितना टाइम पहले स्टार्ट करनी चाहिए, कितने टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स मैं मिनिमम लेकर चलूं तो मिनिमम आपके पास 6 महीने का समय तो होना ही चाहिए, राइट। क्योंकि जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट है, ठीक है, और आपको इन डिटेल पढ़ना होता है, केस लॉ देखने होते हैं। तो 6 मंथ्स का टाइम आई वुड सजेस्ट कि 6 मंथ्स का टाइम तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, राइट। और अगर आप लॉ स्कूल में हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसे देख रहे हैं जो कि लॉ स्कूल में है, तो स्टूडेंट्स 4th ईयर जब आपका एंड हो रहा है, व्हेन योर 4th ईयर इज एंडिंग एंड योर 5th ईयर इज स्टार्टिंग, तब से आपको लग जाना चाहिए अपनी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में, राइट। ओके ना, नेक्स्ट इज की ओके, तो ये सारे टिप्स जो थे, ये जो मैंने आपके साथ शेयर करे, राइट, इनको आप इन्वॉल्व जरूर कीजिए अपनी स्टडीज में। दूसरी बात स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं किसी भी वेबसाइट से, ऑनलाइन आप प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करें। सिलेबस को ना आप खुद पेन पेपर से बैठो और लिखो एक बार, तो आप कंफर्टेबल होगी, आपको पता चलेगा क्या क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपका रिटर्न मटेरियल होता है खुद का, वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप कंफर्टेबल हो पाते हो। तो आप बैठो, 2-3 दिन रिसर्च करो, सिलेबस लिखो, मेरी वीडियोस देखो गाइडेंस की, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट उठाओ, कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया, मेंस का करो फिर प्री का करो। अब मेंस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको सबसे पहले करने हैं, राइट। ओके, और इन 5 में से भी सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एविडेंस उठा लिया, तो एविडेंस को आपने पढ़ना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। क्या मैम उठा के बैराक पढ़नी स्टार्ट कर दें, कौन से सेक्शन से, क्या साथ में केस लॉज भी पढ़े, खुद से पढ़े, कोई वीडियोस देख के पढ़े। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी ये था डे नंबर 1 जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक्स बताए, पूरी वीडियो देखो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मेरे साथ चलिए, मैं इन जो मैं आगे सीरीज लाने वाली हूँ उनको कहने वाली हूँ प्रिपेयर विद मी, मेरे साथ प्रिपेयर करो मेरी गाइडेंस के अंदर, जैसे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी ऐसे ऐसे आप प्रिपेयर करो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। स्टूडेंट, गाइडेंस बहुत जरूरी है आपके लिए, किसी एक्सपीरियंस टीचर का, किसी एक्सपर्ट टीचर का, जो कि एक्सपर्ट है, जिन्होंने ऑलरेडी अपना टाइम दिया हुआ है, पूरी रिसर्च की हुई है, तो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। खुद आप करेंगे तो आप अभी रिसर्च में टाइम लगा देंगे, पर आप फिर भी उतना ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें मानसी लॉ क्लासेस की वीडियो। आज से ये डे नंबर 1 था जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक्स क्लियर करे, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं तो वो सब कमेंट करके बताओ। मेरी जो सजेशंस है अभी तक जो मैंने सोचा है, वो मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी कि आपने पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले स्टूडेंट्स एविडेंस उठाओ, इसको ऐसे पढ़ो, ठीक है, इस वाली बुक से पढ़ो, और हो सकता है साथ साथ मैं आपको लेक्चर्स भी दूं एविडेंस के अपने खुद के, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी स्टूडेंट्स, यू विल गेट द सक्सेस 100%। Thank you for watching this video, students. All the best.